हाँ यार, अभी माइक का बैटरी वो ख़त्म हो चुका था, जिसके कारण बीच में ही रिकॉर्डिंग रोकना पड़ा। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ रहे थे उस वाले टॉपिक को फिर से पिकअप करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? पढ़ रहे थे कि मतलब पढ़ रहे थे कि मान लीजिए अगर कोई इंसान यहाँ से चल के इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो यहाँ ये बताओ कि एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ये तो हम लोग जान रहे हैं। हाँ ठीक है, जान रहे सर। अब मुझे बताओ भाई कि अगर इस वाले पॉइंट पे देखो और तुम राइट एंगल बनाओ, तो बताओ एच ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है? सर एच तो ग्रेटर देन जीरो है। क्यों जीरो है ग्रेटर देन जीरो? सर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। जब अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ ठीक है। एक्स सर जो बी है सर लेस देन जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर लेस देन जीरो है तो हाँ ठीक है। फिर जिस जिसमें बी कंटेन हो रहा होगा, जिस जिसमें बी कंटेन हो रहा होगा, वो लेस देन जीरो वाला आएगा, वो निगेटिव आएगा इसमें, बिल्कुल आएगा। तो अगर वो निगेटिव आएगा तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या होगा? सर इसमें साइन थीटा, जिसमें बी आता ही नहीं है, और सर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, बस यही दोनों सर पॉजिटिव रहेगा। बाकी सारा में बी आता है, बाकी सारा में बी आता है। जैसे कि एग्जांपल में देख, कॉस थीटा बी बाई एच, बी बाई कैपिटल एच, ठीक है सर, मतलब निगेटिव। सेक थीटा कैपिटल एच बाई बी, मतलब सर निगेटिव। हाँ ठीक है। टैन थीटा स्मॉल एच बाई बी, फिर से निगेटिव। सर कॉट थीटा क्या होगा? भाई बी बाई स्मॉल एच, फिर से निगेटिव, ठीक है। अगर उसी तरीके से तुम इसमें आओ, उसी तरीके से तुम इसमें आओ, तो इसमें क्या होगा? टैन थीटा एंड कॉट थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा के अलावा सारे के सारे ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें बेस मतलब इधर भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, और वाई भी निगेटिव है। आ रही है बात समझ? हाँ सर ये तो आ रही है। जब आ रही है तो फिर इसमें बताओ कौन कौन पॉजिटिव होगा? सर कॉस थीटा और, हाँ ठीक है, कॉस थीटा सर और सेक थीटा, बस यही दोनों ग्रेटर देन जीरो होगा और कैन से पॉजिटिव होगा। रेस्ट क्या होगा सर? सर निगेटिव होगा। हाँ ठीक है। अगर इतना तो हो गया, अगर इतना हो गया, आप एंगल फाइंड आउट कर लिए, जब ये सारी की सारी चीजें कर लिए, तो फिर मुझे एक सिंपल सा जो इंपॉर्टेंट सा चीजें है वो बताना है। उसमें क्या है सर? उसमें पता नहीं क्या बताओगे आप, क्या बताएंगे बताओ? एक बताना है आपको साइन रूल, एक बताना है भाई आपको साइन रूल, दूसरा कोसाइन रूल, दूसरा कोसाइन रूल। सर क्यों बता रहे हो नई नई चीजें? यार देखो, साइन रूल का तो कम जरूरत पड़ेगा, साइन रूल का कम जरूरत पड़ेगा। कोसाइन रूल का हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो कोसाइन रूल आपको एकदम मुंह पे होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। चलिए फिर उसको स्टार्ट करते हैं। साइन रूल में क्या है? साइन रूल में ऐसा है कि मतलब ये रहा अपना साइन रूल। मान लो कोई ट्रायंगल है तुम्हारे पास, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक एंगल इसको अल्फा मानो, एक एंगल बीटा मानो, और एक एंगल गामा मानो। इसका साइड ए मानो, इसका साइड बी मानो, और इसका साइड सी मानो। तो ये क्या कहता है भाई? साइन रूल क्या कहता है कि ए बाई साइन अल्फा, अच्छा, विल बी इक्वल टू बी बाई साइन बीटा, ठीक है, विल बी इक्वल टू सी बाई साइन गामा। कितना आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है, इतना आसान इलाज है इसका। ए बाई साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी बाई साइन बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई साइन गामा। आ रही है बातें समझ? बिल्कुल सर आ रही है। फिर आप सर बोले थे कि कोसाइन रूल बताइएगा। अगर इतना ही आसान है तो ये भी बताइए सर कोसाइन रूल क्या होगा? ठीक है भाई, फिर से मान ले कोई ट्रायंगल है तुम्हारे पास, क्या जा रहा है? मानने के लिए ही तो बैठे हैं हम, है ना। ए वाला एंगल को थीटा मानो, ठीक है सर कह रहे हो तो। ए वाला एंगल को सी मानो, ए वाला साइड को सी मानो, ए वाला साइड को ए मानो, ए वाला साइड को बी मानो। अगर तुम नाम देना चाहो तो दे सकते हो, तेरी मर्जी है। मैं नाम दे देता हूं ए बी, ए बी सी, ठीक है सर दे चुके नाम। अब ए क्या कहता है यार, क्या कहता है बोल? सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, माइनस टू ए बी कॉस थीटा। कोसाइन रूल क्या कहता है? सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ सी क्या है? अपोजिट साइड ऑफ द
एंगल, सी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, ए क्या है, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड किसका, जो एंगल कंसिडर किए हो। ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड, मतलब जो साइड मिलके थीटा बना रहा है, ठीक है सर। एडजेसेंट साइड आ रही है भाई बात समझ, बिल्कुल आ रही होगी। ये चीजें तो क्लियर हो गई हमारी, हाँ ठीक है, यहां तक तो समझ गए सर। आगे आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम लोग डिसाइड किए थे कि भाई देख, इसमें हम लोग दो ग्राफ भी पढ़ेंगे, वो दो ग्राफ पढ़ना है, उसके बाद अपना ट्रिगो फंक्शन कवर हो जाएगा, उसके बाद अपना ट्रिगो फंक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर जल्दी से ग्राफ पढ़ो, किस किस का बताओगे, ग्राफ किस किस का, सर एक साइन का बताइए और एक कॉस का बताइए, साइन मतलब साइन थीटा का बताइए सर। भाई देख, मान ले अगर ये तुम्हारा क्वाड्रेंट रहा, अगर थीटा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ साइन थीटा की कैसे जाती है, ऐसे, और ये जाते जाते रहती है। आ रही है बात समझ, ठीक है सर, मतलब इस तरीके से सांप बनते हुए जा रहा है या फिर वाटर वेव बनते हुए जा रहा है। आ रही है समझ, हाँ सर ठीक है। ये होता है साइन थीटा का, ये होगा 0, ये होगा अगर पाई, ये होगा साइन थीटा का वैल्यू, ये होगा साइन थीटा का वैल्यू, ये होगा क्या 2 पाई, ये होगा क्या 3 पाई, ये क्या होगा सर पाई/2। इसको डिवाइड करो, क्या लिखोगे 3 पाई/2, ठीक है। या मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या आती है भाई, सर 1। अगर यहां से देखो तो मिनिमम क्या आ जाएगी, -1। हाँ भाई ये बात भी सही बोल रहा है तू। चल ठीक है, फिर कोसाइन में आ जाओ, कोसाइन भी बता दे, कोसाइन या फिर कॉस थीटा। सर इसका क्या करिएगा, देखने में तो सेम लग रहा है, तो इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बढ़ाते चले जाएंगे, बिल्कुल बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें क्या होता है A0, ये क्या होता है पाई/2, ये क्या होता है भाई 3 पाई/2, ये क्या होता है 5 पाई/2। तो मुझे बताओ 0 पे 1, इस पे 0, ये क्या होगा, सर क्या होगा तू बता, -1 कितने पे, पाई पे, ठीक है सर, कह रहे हो तो मान लेते हैं। ये क्या होगा 2 पाई, आ रही है बात समझ, हाँ सर आ रही है। ये दोनों ग्राफ का हम लोग यूज करेंगे, ये दोनों ग्राफ को हम लोग यूज करेंगे। आ रही है भाई बात समझ, बिल्कुल आ रही होगी आपको, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ तक तो चीजें हो गई, यहाँ तक तो आप बता चुके। अब सर बात ये आती है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा बता दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगे हाथ हो जाए, ठीक है कह रहे हैं तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ाऊँ बोल। यार सिंपल से हम लोग देखेंगे पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पहला। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो के दोनों तो जानते होगे राइट, दो के दोनों जानते होगे, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, शायद कुछ बच्चे नहीं जानते हो, ठीक है। क्या देखने वाले हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे सर जो आप बताओगे, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस हो गया, इसमें वाई, इतना तो हम भी जानते हैं सर, ये हो गया -x, ये हो गया -y। तो रुक जाना, मान लो अगर कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना रहा तो इस पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स एक्सिस से कितना है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, और दूसरा वाई एक्सिस से कितना दूर है। आ रही है बात समझ, इस पॉइंट को हम दो में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे करते हैं होंगे, इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं, जो भी ये डिस्टेंस आ रही है, मान लो ये डिस्टेंस आई तुम्हारे पास x0, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई x0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x0, ठीक है सर मान लिए। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कर दिए, हाँ सर। जो भी वाई एक्सिस का आई होगी कोऑर्डिनेट, उसको क्या कहते हैं y0, उसको क्या कहते हैं y0। अरे वाह ये तो आ गया सर, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x0 कॉमा y0, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x0 कॉमा y0, ठीक है सर कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि यार इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो तू बता दिए, ये तो बता ही नहीं कि अगर ये ऑरिजिन है मेरा, जो कि सारे लोग जानते हो, तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे।
ये तो फंस गया मामला। सर क्या फंस गया यार? यहाँ देख, ये 90 बन रहा है क्या? अब क्लियर हुई? कैसे निकालोगे? सर जब ए वाई नॉट है, ये हाइट भी वाई नॉट होनी चाहिए। सर जब ये हाइट मुझे पता है भाई, ये डिस्टेंस मुझे पता है एक्स नॉट, ये हाइट मुझे पता है वाई नॉट, तो बताओ ये हाइपोटेनस निकाल लोगे क्या? हाँ सर, कैसे? यूज करते हुए कौन सा वाला? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूज करते हुए सर। हाँ चल ठीक है कर। बी स्क्वायर क्या है तुम्हारा? एक्स नॉट स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है तुम्हारा? वाई नॉट स्क्वायर। एक किसके इक्वल होना चाहिए? हाइपोटेनस के इक्वल्स। आ गई बात समझ? तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगी? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगी भाई? सर रूट अंडर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। ये चीजें तो बता दिए। सर ये तो तब ना जब ऑरिजिन थी, अगर कोई और पॉइंट रहा तो कैसे निकालेंगे भाई? ये चीजें तब है ना जब ऑरिजिन है। ये चीजें कर दिए। अगर कोई और पॉइंट रहा तो कैसे निकालेंगे? देख ले वो भी। अगर तुझे इतनी ही इच्छा है तो देख ले। देख, ऐसा सीन है। फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। बना दिए। इसको एक्स नाम दो, इसको वाई नाम दो, इसको माइनस एक्स, इसको भाई माइनस वाई। मान लो कोई एक पॉइंट है तुम्हारा, इसको नाम देते हैं इस बार x1 कॉमा y1। ठीक है सर, अभी क्या भी पढ़े हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है जिसको नाम देते हैं x1 कॉमा y1। ठीक है, कोई और दूसरा पॉइंट ले ले यार, इसको क्या नाम दो, x2 कॉमा y2। ठीक है, कर रहे हो तो मान लेते हैं। अब जो तुम बोले मुझे, क्या बोले कि सर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच मुझे डिस्टेंस निकाल के बताओ। अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ऑरिजिन से तो आप निकाल दिए, 1 और 2 के बीच निकाल के बताओ तब जाने। ठीक है, 1 2 के बीच निकालना है। अब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बोल? यार देखो, इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। सिंपल सा, फिर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। कर दिए? हाँ जी। ये हाइट क्या है आपका? y2। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करो। कर दिए? हाँ जी। ये हाइट क्या है आपका? y1। ये भी सही है। y एक्सिस ड्रॉ कर भाई। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? सर ये तो x1 आया। अच्छा, अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? सर ये x2 है। यहाँ तक तो सर समझ आ रही है। आगे क्या करोगे? क्या करेंगे आगे यार? इस वाले पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाते हुए इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और क्या करेंगे? अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब मुझे बताओ P1 P2, अगर इस पॉइंट को हम माने क्यूब, तो क्यों मानते हैं? तो बताओ, इन ट्रायंगल P1 P2 और Q में जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा P1 P2 Q, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। अब जो मैं पूछ रहा हूं चुपचाप बताते जा। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है भाई, तो अगर ए वाला साइड क्या होगा? इस ट्रायंगल का ए वाला साइड क्या होगा? सर ए वाला साइड होगा x2 माइनस x1। ठीक है, ए वाला बताओ ए क्या होगा? सर इसको भी लिख दे क्या, y2 माइनस y1? बिल्कुल यही लिखना है। अब तुम्हारे पास साइड आ गई। इसको हम कलेक्टिवली अगर कहना चाहे तो h कर सकते हैं, इसको कलेक्टिवली कहना चाहे तो बेस कर सकते हैं। अब मुझे हाइपोटेनस बता। अभी क्या भी पढ़ा है सर, याद ही है। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई रख देना फिर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या आ गई तुम्हारी? डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 क्या आ गई तुम्हारी? सर ये तो आ गई मेरी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, हाँ। अगर मैं बी और एच का वैल्यू रखूं, अगर मैं बी और एच का वैल्यू रखूं तो क्या आएगा तुम्हारा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आ रही है? हाँ, ये तो आ गई भाई तुम्हारी। तो जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट टू क्या आएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चीजें समझ आ रही है सबको? आ रही है चीजें समझ? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। यहाँ तक जब चीजें समझ आ रही है तो काफी अच्छी बातें हैं। यहीं तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है भाई? यहीं तक पढ़ना है। उसके बाद एक और छोटा सा टर्म जानना है, अगर तुम जानना चाहो तो। अब मुझे बताओ यार, ये वाली जो P1 P2 लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रही है? क्या करेंगे उसके लिए? सर मिरर कर लो ना। थीटा। थीटा कर रही है, हाँ। अगर हम tan थीटा लिखना चाहे, tan थीटा यहाँ हमारा क्या है? tan थीटा क्या है? एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन P1 P2 एंड एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है सर। और इसको और क्या कहते हैं, tan थीटा को एक नया टर्म जो आपको जानने को मिलेगा उसे स्लोप कहते हैं, और उसको लिखते कैसे हैं, m से। ये क्या है, मेरा स्लोप है, लिखते कैसे हैं, m से। आ रही है बात समझ। सर ये चीजें तो आप बता दिए, tan थीटा होगा, tan थीटा का स्लोप m होगा, हाँ ये चीजें तो बता दिए। अब क्या बचती है, अब मुझे बताओ tan थीटा इज इक्वल टू लिखते क्या हो तुम। सर हाइट बाई बेस, लिख ले, हाइट बाई बेस। अगर इस तरीके से तुमसे पूछा जाए कि भाई हाइट को y1/2 में और बेस को x1 x2 में लिखो, तो कैसे लिखोगे। सर इसको लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। काम खत्म, काम खत्म सर, बस यही लिखेंगे भाई, यहीं तक पढ़ना है अपना, अपना ज्योमेट्री का काम खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम खत्म। जो बेसिक मैथ के बारे में, जो अलजेब्रा के बारे में और कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके। वो क्या किए भाई, हम लोग पढ़ चुके। अब बेसिक मैथ में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे भाई, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कब, अगले क्लास में, सिंपल। कब पढ़ेंगे, अगले क्लास में। आ रही है बात समझ। यहां तक आपको क्या करना है, पूरी की पूरी क्वेश्चन, पूरी की पूरी चीज को अच्छे से अपने नोटबुक पे लिखना है, साथ ही आपको मेरे साथ रिपीट करते जाना है, साथ ही आपको मेरे साथ रिपीट करते जाना है। हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साथ ही जो डीपीपी आपको दी जा रही होगी या फिर दी गई होगी, या फिर अगर नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी, उसको क्या करना है, उसको बनाना है, उसको बनाना है और टेस्ट करना है कि आपको समझ आ रही है चीजें या आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।